नमस्कार, TCN न्यूज़ इंडिया में सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। घायल अवस्था में बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कोतवाली के गांव विज्ञाना मार्ग का है, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने पर फुरकान उर्फ भेकड़ा पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम हर्रा थाना सरूरपुर जनपद मेरठ घायल हो गया, जिसको घायल अवस्था में पुलिस ने बुढ़ाना अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसकी कब्जे से पुलिस को एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, लूटे गए 1000 रुपए और आधार कार्ड व एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घायल को अस्पताल में उपचार कराकर पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है। जहां बुढ़ाना कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर आनंद देव मिश्र के नेतृत्व में यह बुढ़ाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां विज्ञाना मार्ग पर पुलिस की गोली लगने से बदमाश फुरकान घायल हुआ है, जहां घायल अवस्था में फुरकान को बुढ़ाना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में प्रशासनिक अधिकारियों ने फरियादियों की शिकायतों को सुना, जहां पर कुल 65 शिकायतें आई, जिनमें से 12 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना तहसील के बारहाल का है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों में CDO मुजफ्फरनगर, SSP मुजफ्फरनगर, SP देहात मुजफ्फरनगर, CO बुढ़ाना, CO फुगाना, तहसीलदार बुढ़ाना, SDM बुढ़ाना राजकुमार सिंह भारती के नेतृत्व में फरियादियों की शिकायतों को संपूर्ण समाधान दिवस में सुना गया, जहाँ पर कुल 65 शिकायतें आई, जिनमें से 12 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जहां संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की शिकायतों को प्रशासनिक अधिकारी सुन रहे हैं, जहां बची शिकायतों के लिए अधिकारियों ने संबंधित विभाग के कर्मचारियों को 1 सप्ताह के अंदर निष्पक्ष जांच करते हुए फरियादी को मौके पर बुलाकर संतोषजनक संतुष्टि करते हुए 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण करने के लिए समस्या का आदेश दिए हैं। जहां संपूर्ण समाधान दिवस में 65 शिकायतें आई, जिनमें से 12 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। जनपद मुजफ्फरनगर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख व ग्राम प्रधान पद के भावी प्रत्याशी का ग्राम वासियों ने किया फूल माला से जोरदार स्वागत। दरअसल आपको बता दें, बुढ़ाना कस्बे के सफीपुर पट्टी में प्रधान पद के भावी प्रत्याशी इसरार इदरीसी के नेतृत्व में पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक का ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और उनके जिंदाबाद और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जिंदाबाद, अजीत सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे के नारे लगाए। विनोद मलिक ने बोलते हुए कहा कि आने वाला समय हमारा है, सफीपुर पट्टी में इतना विकास होगा कि सफीपुर पट्टी का नक्शा ही बदल जाएगा। जहां उन्होंने 3 हैंडपंप, 2 वाटर फ्रिज और एक सीधी सड़क ग्रामीणों को देने का आश्वासन दिया। उन्होंने लोगों को भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए 3 दिन के अंदर यह कार्य शुरू करने की भी घोषणा की। जहां उन्होंने कहा कि आने वाला चुनाव ग्राम प्रधान सफीपुर पट्टी से पद के उम्मीदवार हैं और आप हमारे विधानसभा चुनाव 2027 में हमारे हाथों को मजबूत करें। वहीं ग्राम प्रधानी में भारतीय किसान यूनियन के नगर अध्यक्ष इसरार को भारी वोट देकर विजयी बनाएं। उन्होंने कार्यक्रम में बुजुर्ग लोगों से आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं सहित लोग मौजूद रहे। जनपद मुजफ्फरनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर महिलाओं सहित बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। योग करने से 1000 बीमारियों का होता है उपचार। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव लुसाना के कन्या देवी जूनियर हाई स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें योग गुरु राजेंद्र कौशिक के नेतृत्व में योग कराया गया, जहाँ बढ़ चढ़कर महिलाओं सहित पुरुषों ने हिस्सा लिया, जिसमें मुख्य रूप से बाबूराम राठी, बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रूपेंद्र सैनी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम कुमार सहरावत, शिखा सैनी, नीलम सैनी, आनंद प्रकाश, देव शर्मा, मदन सैनी आदि महिलाओं सहित बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां अंतर्राष्ट्रीय 11वें योग दिवस पर राज गुरु कौशिक ने बताया, योग करने से हमारे शरीर की 1000 बीमारियां दूर होती हैं। यहाँ तक नहीं, कैंसर जैसी बीमारियों का भी उपचार योग से किया जा सकता है। जहाँ मनुष्य को अपने जीवन में योग अत्यंत आवश्यक जरूरी बताया है। आइए आपको सुनवाते हैं इस संबंध में योग गुरु राजेंद्र कौशिक ने क्या ज्यादा जानकारी दी। आज विद्यालय में ये क्या कार्यक्रम किया गया है? ये योग का कार्यक्रम जो विश्वव्यापी 21 जून का ये निर्धारित किया हुआ है, उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज यहाँ ये कृष्णा देवी
स्कूल के अंदर यहाँ लोसाना में ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया था। इनका बड़ा आग्रह रहा इस बारे में कि कभी वहाँ योग की आप जो योग को जो है वहाँ भी सिखाओ। अब यहाँ हम आए तो यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। मनुष्य जीवन के लिए योग कितना आवश्यक है? अत्यंत आवश्यक है। जितना जीवन आवश्यक है उतना ही योग आवश्यक है। मनुष्य का निरोग बने रहना, मनुष्य का ज्ञान बने रहना, मनुष्य की कार्य क्षमता बने रहना, इन सब बातों के लिए योग की अत्यंत आवश्यकता है। जनपद मुजफ्फरनगर में नगर पंचायत में बोर्ड की बैठक हुई संपन्न। नागरिकों को मिली हाउस टैक्स की पेनल्टी पर भारी छूट। बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ पास। जी हां, दरअसल बता दें आपको, मामला बुढ़ाना नगर पंचायत का है, जहां कस्बे की नगर पंचायत बुढ़ाना में बोर्ड की बैठक संपन्न हुई है, जहां सर्वसम्मति से हाउस टैक्स की 20% की पेनल्टी पर 100% छूट का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। बोर्ड की बैठक में 17 सभासदों में से 16 सभासद ही मौजूद रहे, जिनमें फरीदा उस्मानी, नियम पवार, नसीम सिद्दीकी, इमरान कुरैशी, सलीम कुरैशी, राशिद कुरैशी, सुनीता, नितिन शर्मा, साबरा कुरैशी, नूर जहां मंसूरी, गुलफाम खान, अजय संगल, योगेश प्रजापति, सुमन पुष्पा, उषा मौजूद रही। जहां सर्वसम्मति से बुढ़ाना के मुख्य मार्ग पर सौंदर्यीकरण और बुढ़ाना कस्बे की हिंडन नदी पुल पर कुरैशियों की धर्मशाला प्रस्ताव में पास हुई है। जहां बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से कई अहम निर्णय लिए गए हैं। जहां ये बुढ़ाना अधिशासी अधिकारी ओम आलोक रंजन ने बताया है कि पहली बार उनके नेतृत्व में बोर्ड की बैठक सर्वसम्मति से सभी निर्णय उनके पास हुए हैं और शांतिपूर्ण व्यवस्था उन्होंने पहली बार नगर पंचायत में बोर्ड की मीटिंग में देखी है, जहां उन्होंने सभी सभासद और सभासदपतियों की इस बात को लेकर प्रसन्नता की है और उनकी तारीफ की है। जहां नगर वासियों को भी हाउस टैक्स में बड़ी छूट पर सहमति बनी है, यानी जिनका नगर पंचायत बुढ़ाना के कस्बे वासियों का हाउस टैक्स पर 20% की पेनल्टी लगी हुई है, वह 100% की छूट मिल जाएगी और हाउस टैक्स बिना पेनल्टी के ही जमा किया जाएगा। यह कार्य अगले 10 दिनों में शुरू हो जाएगा। आज नगर पंचायत बुढ़ाना की 2:30 बजे से बोर्ड बैठक प्रारंभ हुआ, जिसमें सबसे पहला हमारा आगामी कावड़ यात्रा था। कावड़ यात्रा के संबंध में प्रस्ताव रखे गए, जिसमें सर्वसम्मति से सभी सदस्यों के द्वारा अच्छे से अच्छी सुविधाएं कावड़ियों को दिलाने की बात रखी और सभी इस पे सहमत रहे। और उसके साथ ही साथ हमारे सभी विकास के प्रस्ताव जो कि सभी वार्ड मेंबरों के द्वारा रखा गया और सभी के द्वारा सर्वसम्मति से इसे स्वीकार किया गया। इसके साथ ही साथ जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन सभी धार्मिक स्थलों पर पर्याप्त लाइट व्यवस्था आवश्यकता अनुसार हाई मास्ट लगाने के बात कही गई। और इसके साथ ही जो हमारा मुख्य मार्ग है वह अन्य पर्यटक स्थल जैसे हमारे पार्क हुए और खाली स्थान है उनके सौंदर्यीकरण पर भी हमारे बोर्ड ने सहमति प्रदान की। इस बोर्ड बैठक में 2 प्रस्ताव रखे गए, जिसपे बोर्ड के सभासदों का सहमति नहीं बन पाई। उसमें से एक था कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के संबंध में चार्ज लगाने का ये प्रस्ताव मेरे द्वारा रखा गया, जिस पे सभी मेंबरों ने अभी मना कर दिया। और दूसरा हमारा जो योगपुरा में बस स्टॉप बना हुआ है, इसमें ARM महोदय के द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे कि उसमें काम कराना है। उसके संबंध में सभासदों का ये कहना है कि पहले इसका आकलन कर लिया जाए, इससे हमें कितनी आय हो रही है, फिर इस पर निकाय का कितना पैसा खर्च होगा। इस सभी चीज़ों को समग्र रूप से एकत्र करके अगली बोर्ड बैठक में इसको रखने की चर्चा हुई, जिसपे सभी ने सहमति व्यक्त की है। कर छूट पर के बारे में हाँ, इसमें गृह कर पे जो पेनाल्टी लगे हुए हैं उस पर चर्चा हुई। उसमें उनका कहना था कि जो हमारी पेनाल्टी लगाई गई है कम से कम उसमें 70% की छूट प्रदान किया जाए, जिस पे सभी सभासद सहमत हुए हैं। तो पेनल्टी में जो छूट है वो 70 रहेगी या 100 रहेगी? ये 70 से 100% के बीच में कितना परसेंट छूट रखी जाए ये उन्होंने मुझ पर अर्थात SRC अधिकारी पर छोड़ा है। मिनिमम उनका कहना है 70 रखिए और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जितना इसको छूट दिया जा सके। कब से लागू होगी छूट? ये छूट नेक्स्ट वीक से लागू हो जाएगी और 30 अगस्त तक ये इनको लाभ दिया जाएगा। सौंदर्यीकरण की बात है। हाँ, इसमें हमारा मुख्य मार्ग और जो हमारे चौराहे हैं उसको आधुनिक तरीके से सौंदर्यीकरण, चौराहों पर कुछ नए स्कल्पचर और जो हमारे डिवाइडर हैं इनको थोड़ा सा और चौड़ा करते हुए इन पर स्कल्पचर रखने की बात हुई, जिससे कि
गन्ने के जो ट्रक आते जाते हैं उससे इन सबको नुकसान ना पहुँचे। और कोई मुख्य प्रस्ताव जो कस्बे के? आज जो बोर्ड बैठक नगर पंचायत बुढ़ाना की संपन्न हुई, इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे कार्यकाल में कि सभी सदस्य सभी प्रस्तावों पर एकमत दिखे। किसी भी प्रस्ताव का सदस्यों के द्वारा जो नगर के हित में था, जो उन लोगों के द्वारा रखा गया था, आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हुए सभी प्रस्ताव पास किए गए। जनपद मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग के जय के साथ की ग्रामीणों ने हाथापाई, जय ने पुलिस को तहरीर दी। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव बिराल का है, जहां पर बिजली विभाग के जय सुनील कुमार के साथ ग्रामीणों ने जमकर हाथापाई की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर वायरल हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस संबंध में पुलिस क्या कानूनी कार्रवाई करती है, जबकि इस संबंध में बिजली विभाग के जय सुनील कुमार ने बुढ़ाना कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जनपद मुजफ्फरनगर में महिलाओं ने बिजली विभाग की जय पर छेड़छाड़ करने का लगाया आरोप, पुलिस को दी तहरीर, पुलिस जांच करने में जुटी। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव बिराल का है, जहां दर्जनों भर लोगों के साथ महिलाएं बुढ़ाना कोतवाली पहुंची, जहां पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए महिलाओं ने बिजली विभाग के जय सुनील कुमार पर और लाइनमैन संग्राम, टीटन, श्यामो आदि पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। जहां महिलाओं का कहना है कि वह अपने घर में अकेली थी, जहां बिजली विभाग के कर्मचारी अचानक घर में घुस गए, जहां उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। इसी मामले को लेकर महिलाएं थाने पहुंची, जहां बुढ़ाना कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर उन्होंने बिजली विभाग की जय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच करने में जुटी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। जनपद मुजफ्फरनगर में किसान की ट्यूबवेल की छत गिरने से हुई दर्दनाक मौत, परिवार मचा कोहराम। दरअसल बता दें, बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव इटावा में 42 वर्षीय रविंद्र पुत्र सतपाल की ट्यूबवेल की छत गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। आनन फानन में परिजनों द्वारा बुढ़ाना CHC में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जहां यह खबर उनके परिवार में लगी तो परिवार में कोहराम मच गया। दरअसल बता दें, 42 वर्षीय रविंद्र पुत्र सतपाल किसान की ट्यूबवेल की छत के ऊपर हरी घास जमी हुई थी, जिसको साफ करने को लेकर वह ट्यूबवेल पर चढ़ गया। छत अचानक भर कर गिर गई और वह छत सहित ट्यूबवेल के बने अंदर कुएं में जा गिरा, जहां वह घंटों कुएं के अंदर ही गिरे होने की वजह से उसके भाई ट्यूबवेल पर पहुंचा तो उन्होंने उसे अचेत अवस्था में बाहर निकाला और बुढ़ाना अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जहां इस घटना से पूरे गाँव में शोक की लहर है। जनपद मुजफ्फरनगर में पूर्व विधायक उमेश मलिक और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के RNM द्वारा बस स्टैंड का किया गया निरीक्षण जल्द ही चालू करने के लिए निर्देशित किया। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कस्बे के योगपुरा रोड का है, जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक उमेश मलिक के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के RM प्रभात सिंह बुढ़ाना कस्बे के योगपुरा रोड पर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकारी बस स्टैंड के लिए तैयार की गई नगर पंचायत द्वारा बिल्डिंग का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पानी, बिजली आदि साफ सफाई की नगर पंचायत को निर्देशित किया। जबकि वहीं लोगों में चर्चा है कि नगर पंचायत बुढ़ाना द्वारा बनाया गया यह बस स्टैंड कई बार इसका निरीक्षण हो चुका है और कई बार यह सरकारी बस स्टैंड के हिसाब से फेल हो चुका है, लेकिन कई सालों से इस बिल्डिंग की कई बार सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। बार बार इसकी मरम्मत की जाती है और बार बार यह बिल्डिंग उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मानकों से बाहर हो जाती है। आखिर कब तक नगर पंचायत बुढ़ाना सरकारी पैसे का गलत दिशा में प्रयोग करती रहेगी? बार बार इस नगर पंचायत बुढ़ाना इसको सौंदर्यकरण के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए पैसे और टेंडर निकालती है, जहां इसका डेवलपमेंट भी किया जाता है, लेकिन ऐसी वो कौन सी कमी है जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इसको बार बार रिजेक्ट कर देता है? अब नगर पंचायत बुढ़ाना के कर्मचारियों के साथ उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम के RM और पूर्व विधायक उमेश मलिक बस स्टैंड को चलवाने के लिए अखाड़े में कूद चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यह बस स्टैंड कब तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस यहां तक बस स्टैंड से जाती है और बस स्टैंड की सड़कों पर दौड़ सकती है। यह तो अब देखने वाली बात ही होगी। जैसे सामान सब क्लियर हो जाए, ये यहाँ से सामान हटने के तुरंत बाद जी 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 लाइट का, पानी का और सब हो जाएगा। इसके बाद हमारी सीटों में बेंच जाएंगे, यात्री बैठेंगे और काम चालू होगा। सर अनुमानित कितने दिन उसके 15-20 दिन ये साहब बताएंगे कितने दिन में जो हट जाएगा। ये साहब आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।